गाड़ी के इंजन को ही निकालना है, तो उस गाड़ी का कोई महत्व रह जाएगा। ऐसे ही सेम गाड़ी के इंजन के भाँति ही भाषा आहर्ता बीपीएससी टीआरई 2.0 में अपना जगह स्थान रखता है। क्योंकि एकदम साफ वर्डों में था कि भाषा। जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा आहर्ता अभी लगातार आप देख रहे हैं समस्तीपुर में भी वो अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट्स गलत है या किसी प्रकार का फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, बिहार से निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनवा लिए, ऐसे शिक्षकों को अभी समस्तीपुर में आपने देखा बाहर किया गया। और कितनी बड़ी धांधली है, सरकार इसका जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, नाम ले रहा है। मैं मानता हूँ कि आरजेडी के आने के बाद भर्तियां आई, जेडीयू के बाद दोनों की गठबंधन में ये भर्तियां आई, ये मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन भर्तियां आना बड़ी बात नहीं होती है, भर्तियों को सही तरीके से सही योग्य शिक्षकों को देना बहुत अधिक जिम्मेदारी है। ये सरकार की मेन जिम्मेदारी है। और ऐसे अगर किसी भी प्रकार की धांधली किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अगर 2% भी पाई जाती है, तो उस भर्ती प्रक्रिया को स्वयं सरकार को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे धांधली लमसम 40% पार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, 70% के आसपास जो भर्तियां हैं वो उम्मीद है कि फर्जी भर्तियां हुई हैं। तो इन भर्तियों की जांच होनी चाहिए। और जांच क्या कहा जाए, जांच तो होने से पूर्व ही इतने अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं जिसमें कि अवैध शिक्षक सबसे अधिक शामिल हैं, या डॉक्यूमेंट्स उनका वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं किया गया और वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के तहत भर्ती हो गए। दूसरा, भाषा आहर्ता में जब फेल है, यानी मुख्य विषय और मुख्य भाषा आहर्ता दो मुख्य इसका अंग था। एक अंग में अगर पूर्णतः फेल है तो दूसरे में पास होने का कोई मतलब नहीं है। और कहा भी गया था कि यदि भाषा आहर्ता में अगर यदि कोई व्यक्ति फेल है, यानी सबसे महत्वपूर्ण भाषा आहर्ता को माना गया है, यदि कोई व्यक्ति भाषा आहर्ता में फेल है तो उसकी विषय की कॉपी नहीं चेक की जाएगी। यानी भाषा आहर्ता में फेल विषय की व्यक्ति की विषय की कॉपी नहीं जांची जाएगी। मतलब कि भाषा आहर्ता ही बीपीएससी टीआरई 2.0 का मूल अंग था। यानी मूल अंग होने के कारण आप इसको रद्द नहीं कर सकते। मूल अंग ही खत्म हो जाए तो इसके मतलब कि भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर देना चाहिए। मूल अंग का मतलब होता है जिसका महत्व सबसे अधिक हो। तो बीपीएससी भर्ती में भाषा आहर्ता को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया था। और इस साफ स्पष्ट शब्दों में विज्ञापन के दौरान लिखा हुआ था कि यदि मूल अंग जो है भाषा आहर्ता में यदि व्यक्ति फेल है तो उसकी विषय की कॉपी जांची नहीं जाएगी। यानी मूल अंग में फेल व्यक्ति को अगर नौकरी दिया गया है तो सारा सर गलत है। और जब मूल अंग में ही व्यक्ति फेल है तो उसको फेल माना जाएगा। और ये पटना हाई कोर्ट से 101% मेरे से मोहर लगा के ले लीजिए, जीत मिलेगी। दूसरा, आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा था, जो कि कहा गया था कि विज्ञापन के दौरान जो चीज़ें जारी कर दी गई, जो मूल अंग दिखा दिए गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण अंग भाषा आहर्ता, जिसमें आपने स्पष्ट किया था कि यदि आप फेल हैं तो आपकी कॉपी जांची नहीं जाएगी। अब भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः रद्द होगी। इसके अलावा कोई इसमें रास्ता नहीं है। इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः रद्द होनी तय है और इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से लिया जाएगा, ये संभावित है। आप आज ही इस बात को नोटिस कर लें, क्योंकि मूल अंग को रद्द कर देने का मतलब है आपके शरीर के हृदय से अगर क्या बोला जाता है, दिल को ही निकाल लें, वो धड़कन है ना, या किसी गाड़ी के इंजन को ही निकाल लें तो उस गाड़ी का कोई महत्व तो रह जाएगा। ऐसे ही सेम गाड़ी के इंजन के भांति ही भाषा आहर्ता बीपीएससी टीआरई 2.0 में अपना जगह स्थान रखता है। क्योंकि एकदम साफ वर्डों में था कि भाषा आहर्ता में फेल तो आप फेल, आपकी कॉपी जांची नहीं जाएगी।
तो आप इन जन को ही बाहर निकाल के कह रहे हैं कि नहीं ये खोखली गाड़ी को गाड़ी मानेंगे, तो इस गाड़ी को गाड़ी कभी भी माना नहीं जा सकता है। ये आप 101% हमसे मुहर लगा के ले लीजिए कि भाषा वार्ता में जीत उसी व्यक्ति की होगी जो सही तरीके से पेपर दिया था और सही अभ्यर्थी है और सही शिक्षक बनने की अपने अंदर क्षमता और रखता है। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए कि ताकि ये भी बातें हमारे कोर्ट तक पहुंचाई जाए और शिक्षा विभाग तक कि भाई बिहार में जो शिक्षा विभाग गलत की है उसको सही करे। जय हिंद, जय भारत।